सद्गुरु निरंजन दास महाराज जी एक श्रद्धांजलि। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि हमारे श्रद्धेय गुरु निरंजन दास महाराज जी ने 7 अप्रैल 2025 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। वे सचमुच एक महान आत्मा थे, एक दिव्य ज्योति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया। आज 8 अप्रैल 2025 को गुरु निरंजन दास महाराज जी का अंतिम स्नान करवाया गया। ये एक भावुक क्षण था जिसमें उनके अनगिनत अनुयायियों ने नम आंखों से अपने प्यारे गुरु को अंतिम विदाई दी। ये दृश्य उनके प्रति अपार प्रेम और सम्मान का प्रतीक था जो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित किया था। गुरु निरंजन दास महाराज जी एक असाधारण संत थे। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा सभी को प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखा, बिना किसी भेदभाव के। उनका सरल और सहज स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। उनके वचनों में गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती थी जो लोगों के हृदय को शांति और प्रेरणा से भर देती थी। उनका एक बहुत बड़ा योगदान फरल, कैथल, हरियाणा में गुरु गद्दी का निर्माण करना था। यह स्थान आज लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है, जहां वे आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये गुरु निरंजन दास महाराज जी की दूरदर्शिता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है कि उन्होंने एक ऐसे केंद्र की स्थापना की जो आने वाली पीढ़ियों को भी आध्यात्मिक राह दिखाता रहेगा। आज इस शोक की घड़ी में गुरु के सभी प्यारे प्रेमियों, संतों और महात्माओं ने मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके गुणों और शिक्षाओं को याद किया गया, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को नमन किया गया। हर आंख में आंसू थे, लेकिन हर हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी था। गुरु निरंजन दास महाराज जी भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उन्होंने हमें प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है और हम सभी को उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि सद्गुरु निरंजन दास महाराज जी की आत्मा को शांति मिले और वे परम धाम में विराजमान हों। हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये एक कठिन समय है, लेकिन हमें मिलकर इस दुख का सामना करना है और गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है।